लेकिन ये कैसे, तारक साहब यही समझा दीजिए कि ये कैसे समझा जाएगा, क्योंकि ये तो आप जो मेंशन भी कर रहे हैं कि जॉइंट सेशन से ये पास होके वापस से सदर साहब के पास आएगा, और सदर साहब अगर वक्त ले लेते हैं या 10 दिन उनके पास हो जाता है तो ये फेलिंग व्हिच सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन, ये तो आर्टिकल 75(2) का हवाला आप दे रहे हैं, जो कि एक सेकंड फेज है। और 3 में जहां पर आप बात करें कि अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी है इस पर, तो इट इज डीम्ड टू हैव असेंटेड टू अ बिल, इट शैल बिकम अ लॉ एंड कॉल्ड एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। तो ये तो आर्टिकल 75(3) का हवाला है। अब ना तो सदर साहब ने असेंट इस पर आया है, ना इतराज के साथ उन्होंने वापस भेजा है। आपको नहीं लगता कि आइन भी इस पर खामोश है, क्योंकि नेशनल असेंबली ऑलरेडी नहीं है, तो जॉइंट सेशन में तो ये आया ही नहीं। देखिए, पास प्रैक्टिस क्या है? पास प्रैक्टिस ये, और जब हम कवानीन बनाते हैं तो हम ये चीज सोचते हैं कि ये जब जाएगा तो सदर या इसको वापस करेगा या रख लेगा। अगर सदर इसको वापस करता है लिख के वैलिडली, तो ये जॉइंट सिटिंग में चला जाएगा। अगर सदर इसको वापस नहीं करते और अप्रूव भी नहीं करते तो 10 दिन के बाद ये लॉ बन जाता है। आइन के मुताबिक ये पास प्रैक्टिस यही रही है कि जहां पे असेंट भी नहीं है, जहां पे रिटर्न भी नहीं हो रहा, वहां पे वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और माजी में कई कवानीन ऐसे बने हैं। राइट, बट तारक साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन मौजूदा इस आर्टिकल को देखते हुए जो अमेंडेड फॉर्म में भी नजर आता है, उसमें नजर आता है कि 75(1) जो है उसमें तो 10 दिन की बात की जाती है कि अगरचे सदर साहब की जानिब से असेंट आता है बिल पे, या फिर इन द केस जो कि वो 75(1)(b) का जो हवाला दिया गया है, अदर देन अ मनी बिल, सदर साहब जो है वो बिल को वापस कर सकते हैं विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयरऑफ बी रिकंसिडर्ड एंड दैट एनी अमेंडमेंट स्पेसिफाइड इन द मैसेज बी कंसिडर्ड। तो यानी कि 10 दिन वाला हवाला 75(1) में तो यही मौजूद है कि ये दो ही सूरत उनको दी जा रही है कि या वो असेंट कर रहे हैं या वो वापस एतराज के साथ वापस भेज रहे हैं। लेकिन जहां पर 2 की जो आपने बात की, और अगर ये माजी में भी अगर ये प्रैक्टिस फॉलो की गई है, तो दैट डेफिनेटली इज नॉट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये प्रोविजन जिस तरह कह रही है। अगर 75(3) को आप पढ़ें जी, 75(3) में है कि आइदर ही हैज असेंटेड और ही इज डीम्ड टू हैव असेंटेड। अब डीम्ड टू हैव असेंटेड की देखिए ना क्या सूरत है। एक ये है कि वो पहले 10 दिन के पीरियड में आप खामोश हो जाते हैं, उसको आप वापस नहीं करते, या फिर जॉइंट सिटिंग से वापस आता है और फिर आप खामोश हो जाते हैं। देखिए, सदर के पास, सदर कोई मशीन तो नहीं है, सदर कोई खुदा ना खास्ता कोई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बीइंग तो नहीं है कि जो ना असेंट करेगा ना रिटर्न करेगा और फिर भी कानून नहीं बनेगा। देखिए ना, उसकी एक प्रोविजन है कि 10 दिन के अंदर अंदर उसने कानून बनना है। डीम क्या है? डीम ये है, और 75(3) को अगर आप पढ़ें तो डीम वहीं पे है जहां पे सदर ने ना असेंट दी ना उसको रिटर्न किया। अगर रिटर्न करते तो और बात थी, असेंट देते तो और बात थी। सदर को किसने रोका था रिटर्न करने से? और उनको पता था, उन्होंने खामोशी 10 दिन के बाद क्यों तोड़ी, बल्कि 12वें दिन तोड़ी जब गैजेट नोटिफिकेशन हो गया। अब उनका, आप देखिए ना, अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी। उनके सेक्रेटरी का लेटर आया है और उसने कहा है कि ना मैंने गफलत बरती, ना सरफे नजर से काम लिया, ना ताखीर से काम लिया, मैंने ये फाइल्स पुटअप कर दी थी। वो आज भी सदारती चेंबर में फाइल्स मौजूद हैं। अब सदर साहब ने ही हैज ट्राइड टू प्ले ओवर स्मार्ट, जो कि उनके ओहदे का मिसयूज भी है, और उनको सदारती ओहदे को इस तरह बेतौकीर नहीं करना चाहिए था। और माजी में कई लॉज हैं जो 10 दिन के बाद लॉ बन जाते हैं, वो फिर वापस आने की शिक और है कि वापस आएंगे तो जॉइंट सिटिंग में जाएंगे। अगर वापस ही नहीं आ रहे तो सदर की खामोशी और इनएक्शन क्या वो उन कवानीन को खत्म कर देगी? और पार्लियामेंट के एक्शन को, यानी एक बिल, ये सिर्फ बिल नहीं है, इसको कौमी असेंबली ने, सेनेट ने पास किया है, और जब 2 हाउसेज ने पास किया है तो सदर की खामोशी इतनी ताकतवर है कि वो इस बिल को खत्म कर देगी। और सदर को लिख के वजूहात बयान करके वापस करना ये रूटीन की प्रैक्टिस है। और जहां वो लिख के वजूहात बयान करके वापस नहीं करते, वहां पे खामोशी के जरिए वो लॉ बन जाता है। पास प्रैक्टिस ये भी रही है। सदर साहब को बहरहाल नोट लगाकर मतलब बिल मुस्तरद करना जरूरी है। देखिए, माजी में करते रहे ना, मैं आपको अभी एग्जांपल भी भेज देता हूं जहां पे उन्होंने एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की लॉ को वापस भेजा। बेदरद सा लॉ था, वजूहात बयान की और खुद साइन किए। सेक्रेटरी के साइन नहीं थे, किसी अमले के साइन नहीं थे, खुद साइन करके वापस किया। तो इस बिल को उनको वापस भेजने से किसने रोका था?
साइन करने से किसने रोका था? ये बड़ी चालाकी से एक आफ्टर थॉट आया है और उन्होंने तमाम लोगों को राजी करने की कोशिश की है। जी, आपने पहले भी ये कहा कि वो तमाम साइड्स को जो है वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके सेक्रेटरी ने भी कहा कि उनकी जानिब से दोनों बिल्स पे असेंट भी नहीं आया और साथ साथ कोई भी जो तहरीरी हुक्म है वो जारी नहीं किया गया। बट तारर साहब, इस हवाले से इस्तीफे का मुतालबा गुज़िश्ता रोज से सदर मुमलिकत से किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर वो कह रहे हैं, सदर मुमलिकत बहरहाल एक बहुत बड़ा मनसब है, हेड ऑफ द स्टेट है, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी विल और उनकी कमांड को नहीं फॉलो किया जा रहा, अमला नहीं फॉलो कर रहा, आपने मेंशन किया गेजेट नोटिफिकेशन भी डेटेड 18 अगस्त सामने आ गया था, इसकी मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर राइट फोरम क्या होगा? बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। और देखें, सदर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके अमले ने उनकी कमांड को फॉलो नहीं किया। इट्स नॉट अ सिंपल मैटर कि जहां पे आप सिर्फ ये कह दें कि अमले ने फॉलो नहीं किया। यानी देखिए ना, मैं एग्जांपल दे चुका, यानी आप बाखबर सदर हैं, आप मीडिया भी देखते होंगे, आप अखबारात भी पढ़ते होंगे, तो जो बिल वापस हुए उनका चर्चा किया, बल्कि सदर ने ट्वीट किए बिल वापस करके कि मैंने फलां बिल वापस कर दिया है, फलां बिल जो है वो रिटर्न किया जाता है। तो इन बिल्स पे खामोशी क्यों थी? और अगर आपकी खामोशी थी तो फिर उन बिल्स पे आपने नोट क्यों लगाए जो रिटर्न किए, उन पे ट्वीट्स क्यों किए? ये बदनीति है और इंक्वायरी तो सदर की होनी चाहिए। और आपके ख्याल में तारर साहब, ये सदर साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से क्यों आपके ख्याल में ट्वीट किया होगा? क्योंकि हर चीज तो उनके ऑफिशियल अकाउंट से आता है सदर मुमलिकत की। देखिए, ये पर्सनल अकाउंट से इसलिए किया है कि उनको पता है कि दाल में कुछ काला है। तो मेरा ख्याल है कि वो सदारती ओहदे को कुछ थोड़ी सी ग्रेस उसकी बचाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने बाय गॉड लिख के अगर झूठ बोलना है तो मैं प्राइवेट अकाउंट से ही बोल देता हूं। सरकारी अपने ओथ का, अपने हलफ का इतना भी इनराफ ना करूं कि लोग जो हैं वो बिल्कुल ही मतलब मुझे डिस्कार्ड कर दें और डिसरिगार्ड कर दें। और आखिर में अपने ट्वीट के उन्होंने बहरहाल ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये लॉ का इतलाक जिन जिन लोगों पे होगा तो उनसे माफी मांग के इट्स आल्सो एन एडमिशन दैट इट्स बिकम अ लॉ एंड प्रेसिडेंट इज डेफिनेटली एडमिटिंग दिस फैक्ट एज वेल। बट लास्ट में मैं जो इंक्वायरी के हवाले से आपसे पूछी थी, राइट फोरम, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट फोरम कि ये इंक्वायरी इसकी तहकीकात होए? देखिए, सदर खुद रिलक्टेंट हैं तहकीकात के लिए क्योंकि उन्होंने गलत बयानी की है। उनके सेक्रेटरी का तहरीरी खत आ जाना और इन राइटिंग उसका कह देना कि सदर मुमलिकत झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तो सदर मुमलिकत को चाहिए ना आप सबूत पेश करें। इंक्वायरी तो हो जाएगी, मगर इंक्वायरी से गुरेजा सदर मुमलिकत खुद होंगे।